पैसा कमाना है 4 चीजों के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। हमारी जरूरतें क्या हैं? रोटी हमारी जरूरत है, रोटी मिलनी चाहिए। ये 4 हमारी जरूरतें हैं। इसके अतिरिक्त भी आजकल तो ये देखो, ये जरूरतें सबकी पूरी हो चुकी हैं लगभग, फिर भी आप बेईमानी करके भी कमा लेते हो, झूठ बोल के भी कमा लेते हो, भ्रष्टाचार भी कर लेते हो। सवाल है, पैसा उतना ही कमाना चाहिए जितने से जरूरतें पूरी हो जाएं। यदि आपकी जरूरत से ज्यादा पैसा है तो क्या करना है? बोले उसको समाज की सेवा में लगाना है, यही धर्म है। लेकिन आज के जमाने में आपकी जरूरतें पूरी हो गई तो फिर आप तिजोरियां पूरी करने में लग जाते, तिजोरियां भरने में। आपके पास इतना है कि 2-3 पीढ़ी बैठे बैठे खा सकती है, लेकिन आपके घर में कोई भिखारी भीख मांगने आ जाए ना तो आप ये कह के भगा देते, कमा के खा नहीं सकता। जब आपके द्वार से किसी को पेट भर भोजन नहीं मिलता, आपके द्वारा किसी गाय को पेट भर चारा नहीं मिलता, आपके द्वारा पक्षियों को पेट भर दाना नहीं मिलता, किसी भूखे जरूरतमंद को आपका कोई सहयोग नहीं मिलता रोटी का, कपड़ों का, आर्थिक रूप से, तो बताओ आप कमा किसके लिए रहे? बच्चों के लिए, मेरा बेटा के लिए कमा रहा हूं। अरे बेटों के लिए पैसा क्यों कमाते हो? बेटों को तो टैलेंट दे दो, योग्यता दे दो, कमा के खा लेंगे। पैसे कितने भी दे दोगे, गुण नहीं दोगे तो बर्बाद कर देंगे। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे को खर्च करना बड़ी बात है। धर्म क्या है? सेवा करना। और आज सेवा करने वाले आप में से कुछ अच्छे लोग हैं। आप लोग भी समाज की दीन पुकार सुनते तो हैं। आपसे कोई कहे, गरीब आदमी आपके घर में जो झाड़ू पोंछा करने वाली है या कोई और, वो कहे भैया हमारी बेटी का विवाह है, हमारी बेटी, हम तो रिक्शा चलाते, हम तो मजदूरी, हम तो गरीब आदमी है, हमारी बेटी है, थोड़ा सा मदद करो। कुछ लोग तो करते हैं, हाँ हाँ तो चिंता ना कर, तेरी बेटी है वो हमारी बेटी, हम मदद करेंगे, जो बनेगा करो, भले आप 100 रुपए की हेल्प करो। लेकिन कुछ लोग उस गरीब आदमी के दुख को देखकर दुखी तो हो जाते हैं, आगे पांव नहीं बढ़ाते। सवाल आपसे है कि जो पैसा है आपके पास, वो आपने किस लिए कमाया है? केवल बैंकों के लिए, तिजोरियों में भरने के लिए? क्या समाज के काम नहीं आएगा वो पैसा? आएगा तो कब आएगा? जब आप मर जाओगे तब। आप लोग इतना जोड़ जोड़ के मर जाते हो ना कि 4 पीढ़ी खाएगी। बेटा तुम्हारे मरने के बाद सुरा सुंदरी का पान करता है, कितना पैसा है, कमाने की क्या जरूरत, उड़ाओ। बच्चों को टैलेंट देना, योग्यता देना, कमा कमा के पूंजी मत रखना। काबिलियत होगी तो कमा के खा लेंगे। गुणवान बनाना बच्चों को, और आप अपने हाथ से सेवा कर लो। एक होता है गृहस्थ, एक होता है सदगृहस्थ। अब ये गृहस्थ और सदगृहस्थ में क्या अंतर है? जो अपनी पूरी गृहस्थी सदा सच्चाई और अच्छाई से चलाता है वो सदगृहस्थ है, सत्य की राह पर। गृहस्थ का धर्म है कि द्वार पर आपके कोई आया है तो आपके दरवाजे से कोई अतिथि भूखा ना जाए, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। याद रखना, धन को धर्म से जोड़ोगे तो धन बढ़ेगा। आपकी जरूरतें पूरी हो गई, उसके बाद अपने धन को धर्म से जोड़ो। आप लोग ना बांध के रखते इकट्ठा। गृहस्थ आश्रम के लिए ना पैसा जोड़ने की परंपरा है, जोड़ो। क्या कहते हैं? राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत ना भूखा। उतना जोड़ो जितने की जरूरत है। बच्चों के लिए जोड़ जोड़ के रखना क्यों? भगवान से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करो, प्रभु गरीबी अमीरी अलग विषय है, भगवान जो जैसे रखें आप रखो। अनुभव कहता है इस जीवन का कि जो किसी का बुरा नहीं करता उसका बुरा कोई चाह कर भी नहीं कर सकता। भगवान हैं, भगवान अंधे नहीं हैं,
कानून अंधा हो सकता है, भगवान थोड़ी अंधे हैं। हाँ, ईश्वर थोड़ा देर से फल देते हैं। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, मिलेगा परिणाम। भगवान सब देख रहे हैं। मैंने तो अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। तेरा क्या होगा रे कालिया, आपका क्या हिसाब किताब है? जाने की कुछ तैयारियां हैं कि यही मस्त हो, खाओ पियो मौज करो? तुम ईमानदारी से करो अपना काम। भगवान बोलते हैं तू कर्म कर, मैं फल दूंगा। सेवा करो। मैं अपनी मर्जी नहीं चलाता, मेरी अपनी मर्जी जीरो है, शून्य। हम तो गोविंद के गुलाम हैं। जो ये चाहेंगे, जैसे ये रखेंगे, ये महलों में रखें तो महलों में रह जाएं, झोपड़ी में रखें तो झोपड़ी में रह जाएं। इसलिए आपसे कहता हूं कि भगवान को पाना है तो सबसे सीधा उपाय है केवल सेवा करना। माता पिता की सेवा, पति की सेवा, समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, गाय की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, सब में नारायण का दर्शन करो। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए।